बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स लेक्चर नंबर 37 है, जिससे हम लोग फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ करेंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर नंबर 4 का नाम है मोशन इन 2 डायमेंशन। चैप्टर 4 का नाम मोशन इन 2 डायमेंशन और पहला टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोजेक्टेड इन अ फ्री स्पेस। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, छोड़ते हैं फ्री स्पेस खाली जगह में विदाउट एनी ड्राइविंग पावर। अब उसके पास कोई ड्राइविंग पावर नहीं है, तो पाथ ऑफ फ्लाइट इज़ पैराबोला। तो जिस रास्ते पे जाता है वो यूँ जाता है और ये पैराबोला कहलाता है। मैथ में हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में 8.1 में पैराबोला। एंड सच टाइप ऑफ मोशन इज़ नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस तरह के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। ये 2 डायमेंशनल मोशन है। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको प्रोजेक्ट किया v0 वेलोसिटी से, एंगल था थीटा। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, v0 x और v0 y। ट्राइंगल ओ ए भी लिया, ये हमने जा रहा था इसको v0 x और v0 y में ब्रेक कर दिया। अब ट्राइंगल ओ ए और बी लिया। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास v0 x है और हाइपोटेनस v0 है। v0 वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाए तो v0 x हो गया v0 cos थीटा। जब भी x हटता है तो cos आता है। इस तरह साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर v0 y है और ये v0 है, तो v0 y के मल्टीप्लाई v0 y बराबर हो जाएगा v0 y बराबर हो जाएगा v0 साइन थीटा के। तो जब भी x हटता है तो cos हटता है, y हटता है तो साइन आता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने समझ लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना, छोड़ना फ्री स्पेस में बगैर किसी ड्राइविंग पावर के। जैसे एक फुटबॉल है, आपने उसे किक लगाई, तो जब किक लगा दी तो उसके बाद सब कोई फोर्स नहीं है, ड्राइविंग फोर्स। अब तो बस जितनी फोर्स आपने एक दफ़ा देनी थी वो दे दी। अब जो वो फोर्स लेता है वो पैराबोला में जाएगा और कहीं जाके फुटबॉल गिर जाएगी। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन होती है। एक्स में भी फासला तय हो रहा होता है, वाई एक्सिस में भी फासला तय हो रहा होता है। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जो v0 वेलोसिटी से चल फेंका था थीटा एंगल पे, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं क्योंकि वो किसी एक्सिस पर नहीं है। तो v0 x और v0 y में ब्रेक किया और फिर v0 x और v0 y का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया कि x हटता है तो cos आता है, y हटता है तो साइन आता है। cos थीटा और साइन थीटा लगा देंगे ट्राइंगल ओ ए बी पे। डायग्राम भी बनानी ज़रूरी है आपको। अब ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी वजह बनता है x डायरेक्शन में मोशन की, और y कॉम्पोनेंट जो है वो वजह बनता है y एक्सिस में मोशन की। तो x कॉम्पोनेंट वाला x डायरेक्शन में मोशन करवाता है, y कॉम्पोनेंट वाला y एक्सिस में मोशन करवाता है। अजम्पशंस क्या हैं? ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एयर रेजिस्टेंस विल बी नेग्लिजिबल। क्योंकि फर्स्ट ईयर का लेवल है तो इसके अंदर हम लोग अजम्पशंस ले रहे हैं, खुद से ऐसी बातें कर रहे हैं जो असल में तो नहीं होती, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए ये एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होता होगा। हमने बोला एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, हालांकि हवा की रेजिस्टेंस होगी कुछ ना कुछ, लेकिन हमने बोला अभी हम नहीं ले रहे इसको। प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटी की वैल्यू यूनिफॉर्म ले रहे हैं, जबकि हम अभी आगे आके पढ़ेंगे ग्रेविटी वैल्यू भी चेंज होती है हाइट और डेप्थ से। लेकिन हमने बोला ग्रेविटी कांस्टेंट है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में मोशन ऑफ अर्थ नेग्लिजिबल, हमने बोला मोशन अर्थ की मोशन भी नहीं हो रही। तो इन द लाइट ऑफ दीज अजम्पशंस, इन अजम्पशंस के हिसाब से प्रोजेक्टाइल विल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और वाई डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलेगा। और वाई डायरेक्शन की जो मोशन होगी वो अंडर ग्रेविटी मोशन होगी। तो ये रीज़न भी आ सकता है कि एक्स एक्सिस पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों होती है और वाई एक्सिस पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों होती है। तो आपने ये 3 अजम्पशन लिखने होंगे कि मैंने अर्थ की मोशन को निगलेक्ट किया, मैंने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया और मैंने वैल्यू ऑफ ग्रेविटी को यूनिफॉर्म दिया। जब मैं ये 3 बातें करूँगा तो फिर ये नताइज निकलेंगे कि एक्स एक्सिस पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी और वाई एक्सिस पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। अब इक्वेशन फॉर मोशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्स डायरेक्शन में एस बराबर होगा एक्स के, वी आई बराबर होगा v0 x के, टाइम टी होगा। हमारे पास जो फॉर्मूला होता था वो एस इज इक्वल टू वी टी होता था, लेकिन अब एस की जगह तो एक्स आएगा और वी की जगह v0 x आएगा और टाइम की जगह टाइम ही रहेगा। तो अब ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। वाई एक्सिस पे एस की जगह वाई लूँगा, वी आई की जगह v0 y, वी एफ की जगह वी वाई, टाइम की जगह टी एक्सेशन माइनस जी होगा। तो ये वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी अब क्या बन जाएगा? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी की जगह क्या हो जाएगा? वी वाई इज इक्वल टू v0 y और माइनस जी टी।
क्योंकि अब वाई डायरेक्शन में जो है तो वाई कंपोनेंट वाला वजह बनेगा तो वाई, और एक्स डायरेक्शन में एक्स वाला बन रहा था तो मैंने हर जगह वी नॉट एक्स लिख रहा था और एक्स लिख रहा था। यहाँ पे मैं वाई लिखूँगा, वी नॉट वाई लिखूँगा, एस की जगह वाई आ जाएगा, वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और 2 जी वाई इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर वी नॉट वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलेज हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में।